अश्विन और रणविजय की मुलाकात ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया था कि डैनी बहुत चालाकी से चाले चल रहा था। रणविजय भी अश्विन की ऐसी हालत देखकर काफी परेशान था, पर उसने ठान लिया था कि वो अश्विन को इस हाल से बाहर निकाल कर मानेगा। लेकिन रणविजय इस बात से अनजान था कि उसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है, और इस तूफान का निशाना वो नहीं, इस बार सौम्या बनने वाली थी। आज बहुत दिनों के बाद डायरी लिख रही हूँ। जिंदगी बहुत तेजी से भाग रही है। कल मेरे बर्थडे पर रणविजय मुझे उसी रेस्टोरेंट में लेकर गया था जहाँ उसके रत्नागढ़ जाने से पहले हम आखिरी बार मिले थे। वहाँ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इतने लंबे टाइम में कुछ भी नहीं बदला। रणविजय और मैं, हम दोनों उसी तरह से एंजॉय कर रहे थे जैसे शादी से पहले किया करते थे। रणविजय भी काफी खुश था। मैंने उसे बहुत दिनों बाद इतना खुश देखा था। बट कल मुझे जेनिफर की भी बहुत याद आ रही थी। बचपन से लेकर अभी तक मेरे हर बर्थडे पर वो मेरे साथ रही थी। लेकिन इस बार जेनी, आई मिस यू सो मच। हर बार तू मेरे बर्थडे पर केक लेकर आती थी, बट दिस टाइम। अरे, इस वक्त कौन है? रणविजय? नहीं, वो तो आजकल लेट आता है। कमिंग। यू? हाय सौम्या, हाउ आर यू? तुम यहाँ कैसे? मतलब तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता लगा? It doesn't make sense. Oh dear, I already told you that I know you. लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। Sweet lady, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम मुझे नहीं जानती हो। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ। हाँ, तुम मुझे कैसे जानते हो? Dear lady, क्या तुम अपने इस गेस्ट को इनवाइट नहीं करोगी? हाँ, कम इन, प्लीज कम इन। सॉरी, प्लीज कम इन। कल मेरे बर्थडे का केक तुमने ऑर्डर किया था, राइट? अगर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो कह सकती हो। ये बात तुम मुझे पहले बता देती तो थैंक्स कहती। मैं बता सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने बर्थडे वाले दिन अपनी फ्रेंड के लिए आंसू बहाओ। What? Yes, dear. I am sorry for Jennifer. लेकिन जाने से पहले उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। उसने बताया था कि तुम उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड थी। उसे ये अफसोस भी था कि वो तुम्हारी मैरिज अटेंड नहीं कर सकी। नहीं, that's not possible. तुम झूठ कह रहे हो। You're lying. उसने मुझे बताया था कि बचपन से लेकर आज तक वो तुम्हारे हर बर्थडे पर तुम्हारे लिए केक लेकर आती थी। And she was really sad for you. इसलिए जाने से पहले उसने मुझसे कहा था कि उसके जाने के बाद भी मैं तुम्हारे लिए बर्थडे केक लेकर जाऊं। Please stop it. Please stop it. ये मजाक नहीं है। Dear Soumya, I can feel your pain because
I faced the same. कौन हो तुम? Who are you and तुम जेनिफर को कैसे जानते थे? मैं उसका पुराना फ्रेंड था. A very good friend. But I was out of this town for a few years. और जब मैं उसे मिलने पहुंचा तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी. उसने मुझसे अपनी लाइफ के सभी सीक्रेट शेयर किए. तुम्हारे बारे में, रुद्र के बारे में, और अपने उस नए फ्रेंड के बारे में. नया फ्रेंड? There was a person जिसे वो अक्सर रात को मिला करती थी. I think तुम्हें इसके बारे में पता होगा. हाँ मैंने सुना था, लेकिन She told me a lot about that person. ये शायद एक टाइप का अट्रैक्शन था. No, it's just not possible. No. Why? It is possible. ये कैसे पॉसिबल है? He's the reason she's dead. Oh dear, तुम्हें सच्चाई नहीं पता है. जेनिफर ने मुझे उसके बारे में कुछ और ही बताया था. क्या बताया था तुम्हें? Since you are a good friend of Jennifer, इसलिए तुम्हें हक है कि तुम्हें सच्चाई पता हो. और सच्चाई वो नहीं है जो तुम्हें बताई गई है. क्या तुम जानना चाहती हो कि सच्चाई क्या है? हाँ. जेनिफर रुद्र से परेशान थी. That's not possible. That is not possible. रुद्र से उसकी शादी होने वाली थी. अगर रुद्र से उसकी शादी होने वाली थी तो वो लड़की रात को उस शख्स से मिलने क्यों आती थी? तुमने भी सुना होगा रुद्र कितना बोरिंग और एरोगेंट लड़का है. उसे तो अपने आप को एक्सप्रेस करना तक नहीं आता था. जेनिफर उसके साथ खुश नहीं थी. वो उससे इतना ज्यादा डिस्टर्ब थी कि उसकी हालत बिगड़ने लायक थी. वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी. मैंने उसे कहा भी था कि उसे रुद्र से बात करनी चाहिए, लेकिन वो उससे बात नहीं कर सकी. No, I can't believe you. This is total bullshit. I cannot believe you. You're lying. शायद तुम्हारी जगह पर कोई भी होता तो वो यही कहता. मैंने इसलिए तुमसे आज तक मिलने की कोशिश नहीं की. But yesterday was your birthday and I had to fulfill the promise I made to Jennifer. लेकिन जेनिफर ने मुझे रुद्र के बारे में ऐसा कभी नहीं बताया. And she's my best friend. क्या बताती वो? तुम पहले से ही इतनी परेशान थी. तुम्हारी परेशानी को वो और नहीं बढ़ाना चाहती थी. चलो मुझे ये बताओ, अगर वो रुद्र से खुश थी तो क्या वो किसी और से रात को मिलने के लिए जाती? उसे हिप्नोटाइज किया गया होगा. That's the only way. She loved रुद्र. Hypnotize. इंसान अपनी नाकामियों को ढकने के लिए कैसे कैसे वर्ड्स ढूंढ लेता है. काश कि तुम उसकी डेथ के वक्त यहां होती. अगर उसे हिप्नोटाइज किया गया था तो वो मुझे ये सब कैसे बताती? लेकिन उसने तुम्हें इस बारे में क्यों बताया?
उसने रुद्र से कभी इस बारे में बात क्यों नहीं की? Why did she tell you? Oh my dear, तुम कितनी सीधी हो। तुम रुद्र से मिली हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि रुद्र इज अ पर्सन जो आसानी से किसी की बात सुनेगा? टेल मी वन थिंग, अगर तुम अपने हस्बैंड से खुश हो तो क्या तुम किसी अनजान आदमी से बात करोगी? नहीं, never, obviously, why? अगर मैं अनजान होता तो क्या तुम मुझसे बात करती? नहीं। तुम मुझसे इसलिए बात कर रही हो क्योंकि मैं जेनिफर को जानता हूं, और जेनिफर ने ही मुझे बताया कि वो एक अजनबी से बातें किया करती थी, रोज बातें किया करती थी, जबकि उसकी शादी होने वाली थी। तो इसका कुछ तो मतलब है ना? सोचो। माय डियर लेडी, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये जरूरी है कि तुम्हें जेनिफर की मौत से जुड़ी बातें पता हो। जेनी रुद्र की वजह से परेशान थी। उसे कोई चाहिए था जो उसे समझ सके, उसका सहारा बन सके। Whoever you are, you're lying. तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है कि जेनी की मौत किन circumstances में हुई थी, and there was some supernatural entity behind this whole matter. Something like a vampire. जेनी ने मुझे बताया था इस बारे में, लेकिन मुझे ये बताओ, अगर कोई ऐसी चीज थी भी तो उसने तुम्हारे सामने तो जेनिफर पर अटैक नहीं किया। जब रुद्र था तभी ये सब क्यों हुआ? सौम्या, बात को समझो। रुद्र was responsible for all this. भले ही जेनी की मौत का रीजन कुछ भी हो, लेकिन वो रुद्र ही था जिसने उसे वीक बनाया। उसने जेनिफर को इस कदर अकेला छोड़ दिया कि वो काफी कमजोर हो गई थी। No, I can't believe this. I'm sorry, I just can't. सौम्या, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? दिया, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। हाँ, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन हो रहा है, लेकिन फिर मुझे जो कुछ बताया गया वो मैं कॉल रिसीव करके आती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या श्योर। हेलो। हेलो सौम्या, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, रणविजय, मुझे कुछ पता लगा है। क्या पता लगा है? कल शाम को तुम्हारे आने से पहले जो आदमी वहाँ रेस्टोरेंट में आया था, वो जिसने केक ऑर्डर किया था? हाँ, वो इस वक्त यहाँ है। What? He told me that he was in Jennifer's contact and he's telling me some strange things about Jennifer. मुझे लगता है कि जेनिफर की मौत की जो स्टोरी हमें बताई गई है, इट्स नॉट ट्रू। वो सही नहीं है। सौम्या, ये तुम क्या कह रही हो? रणविजय, मैं सही कह रही हूँ। दिस पर्सन नोज टू मच। उसने मुझे जेनिफर के बारे में काफी कुछ बताया है। एक्चुअली वो रुद्र के बारे में भी काफी कुछ बता रहा है। तुम भी उससे बात करोगे तो तुम भी यकीन करने लगोगे। ट्रस्ट मी, समथिंग्स नॉट राइट रणविजय। आई डोंट नो, बट समथिंग्स नॉट राइट। ओके सौम्या, अगर ऐसा है
तो ये मैटर काफी सीरियस है। तुम मुझसे कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तुम शाम को जल्दी आने की कोशिश करो। मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। जस्ट कम होम। ओके, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, बाय जान, बाय। तो रणविजय का कॉल था। तुम्हें कैसे पता? हाउ डू यू नो दीज थिंग्स? I told you. Jennifer told me about you and Ranvijay. और फिर जिस कॉन्फिडेंस के साथ तुम फोन पर बात कर रही थी, इससे मुझे पता लग गया कि ये रणविजय का ही कॉल था। एक्चुअली वो तुमसे मिलना चाहते हैं, माय हस्बैंड। वो भी जानना चाहते हैं कि जेनी की मौत कैसे हुई। That's good. I would love to meet रणविजय। और मुझे ये बात भी पता है कि एक फादर भी जेनी के कांटेक्ट में थे। जेनी उन पर भी काफी ट्रस्ट करती थी। But in her last days he was also misguided. मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ। Why don't you come for dinner tomorrow? डिनर? हाँ, डिनर। हम लोग मिल भी लेंगे और बातें भी हो जाएंगी। हाँ, एक्चुअली इट्स अ गुड आइडिया। So tomorrow, होटल ताजमहल। होटल ताजमहल? हाँ, कोई प्रॉब्लम? नो, आई जस्ट, वो काफी बड़ा होटल है, राइट? आई मीन इट्स अ प्रीटी बिग प्लेस, है ना? मैं चाहता हूं कि हमारी ये मुलाकात यादगार बन जाए। So tomorrow, 9 p.m. Sure, we will be there. Very well. Now excuse me. तुमने अपना नाम नहीं बताया? Oh, my name. Yes, I haven't told you my name. My name is Ashwin. Oh, Ashwin. Okay, we'll see you tomorrow, Ashwin. Bye. I'm really excited for tomorrow's dinner. Tomorrow's dinner is going to be really awesome. But I have to make some arrangements. डैनी जिस मकसद के साथ रत्नागढ़ से मुंबई आया था, अब उसे पूरा करने का वक्त आ चुका था। एक तरफ वो फादर और रणविजय को सीधी मुलाकात के लिए इनवाइट कर चुका था, वहीं दूसरी तरफ वो पागल पेशेंट यानी अश्विन को भी इस खेल में शामिल करने वाला था। अश्विन, जिसका दिमाग पूरी तरह से डैनी की गिरफ्त में था, वो रणविजय से मिलने के बाद और भी ज्यादा परेशान हो गया था। मैं मेरा मालिक हूं। मैं मेरा मालिक हूं। मैं ही मेरा मालिक हूं। मालिक हूं। मालिक हूं। मालिक हूं। लेकिन ये लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं ये मेरे साथ? ऐसा लगता है कि ये फादर बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। मुझसे ये राज की बात जानना चाहता है, लेकिन मेरे सामने उसकी बिल्कुल नहीं चली। इसलिए वो रणविजय को मेरे पास लेकर आया, और ये रणविजय मुझे बेवकूफ बनाने चला था। मुझे
कह रहा था कि मैं अश्विन हूं। ये मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहता है। फादर को पता लग गया है कि मैं कितना इमोशनल हूं और इसलिए मेरे साथ ये गेम खेल रहा है। कहता है कि वो मुझे जानता है। सही कहा है बड़े लोगों ने, तरक्की करने वालों के कैसे रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं। हा? अभी ये एक रणविजय मेरा दोस्त बनकर आया है, कल कोई मेरा भाई बनकर आएगा। लेकिन मैं अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। लेकिन 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 ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा क्या हो गया? ये मुझे बार बार अश्विन क्यों कह रहा है? मैं तो मालिक हूं। लेकिन क्या मैं अश्विन हूं? मैं अश्विन हूं? नहीं, मैं तो मालिक हूं। मैं भेड़िया हूं, मैं चमगादड़ हूं और मैं राक्षस भी हूं। लेकिन वो कंपाउंडर क्या कह रहा था कि मेरा बैलेंस नहीं बन पा रहा है। वो भी मुझसे चिढ़ता है। बेवकूफ कंपाउंडर, मेरी तरक्की से सब लोग जलते हैं। यार, मैं कौन हूं मैं? डैनी। डैनी, तुम आ गए डैनी। यस माय फ्रेंड, मैं आ गया हूं। अच्छा किया जो तुम आ गए। मैं बड़ा परेशान हो रहा था मैं। तुम्हें किसने परेशान किया? किसकी हिम्मत हो गई इतनी? वो आज फिर से आया था। उसके साथ वो दोनों भी थे। वो हाँ दोनों। क्या नाम था उनका? हाँ, चंगू मंगू। हाँ, उसके साथ चंगू मंगू भी आए थे। लेकिन चंगू कुछ नहीं बोला। मंगू ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। दिमाग का क्या कहते हैं उसे? हाँ, दिमाग का दही कर दिया। Can you please tell me who is Changu and who is Mangu? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो पहले आया था वो चंगू है, और जो अब आने लगा है वो मंगू है। हाँ, अरे यार, मुझे कुछ याद आ गया। हाँ, ये दोबारा मेरे पास आया था। वो मैं पागल हो जाऊंगा मैं। पागल हो जाऊंगा मैं। It's all right. Cool down. वो हाँ, याद आया। वो सफेद वाइट कपड़ों वाला। हाँ, वो लेकर आया था उन चंगू मंगू को। तुम जरूर फादर के बारे में बता रहे हो। हाँ, वो फादर कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है
और वो जो उसके साथ आया था, रणविजय, रणविजय बोल रहा था कि मैं आर्या अश्विन हूँ, वो और वो मेरा दोस्त है। लेकिन मुझे उसकी दोस्ती नहीं चाहिए। मुझे अश्विन नहीं बनना है। मैं मालिक हूँ, मालिक बनकर बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। हाँ। वो फादर तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रहा है। वो रणविजय को इसलिए लेकर आया है कि वो दोनों मिलकर तुम्हें नीचा दिखा सके। तुम्हें कमजोर बनाना चाहते हैं वो दोनों। हाँ, डनी, तुम सही कह रहे हो। मुझसे चलते हैं वो दोनों, मुझसे मेरी पहचान छीनना चाहते हैं। और तुम उन्हें हरगिज नहीं करने दोगे। हाँ, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन मैं क्या करूं? मैं यहाँ अकेला हूँ। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, तुम अकेले नहीं हो। डैनी डिकोस्टा तुम्हारे साथ है। मैं तुम में इतनी ताकत भर दूंगा कि वो फादर और उसके प्यादे तो क्या, कोई भी तुमसे उलझ नहीं पाएगा। आज मैं तुम्हें ताकत देने आया हूं। Now come to me and suck my blood. इससे क्या होगा? मैं भी चमगादड़ बन सकूंगा। तुम चमगादड़ नहीं बनोगे, उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर, खतरनाक। तुम भेड़िया बनोगे। मैं भेड़िया बनूंगा। मैं भेड़िया बनूंगा। Now come on, suck my blood. Now you are a wolf. Dangerous as hell. खतरनाक भेड़िया। Your food is coming. Enjoy your first meal. मजा आ रहा है। आने दो उसे। पागल पागल मालिक, मालिक खाना लाया आपके लिए। मेरा खाना आ रहा है। मेरा खाना आ रहा है। ये मालिक, अरे इसे तो कोनो कुत्ता को भी नहीं मानते यार। एक बात बताएं मालिक, आपका कोनो कदर नहीं कर रहा है यहाँ पे। अरे रे कुत्ते जैसा आवाज काहे निकाल रहे हो भाई? अरे तुम सही में काट खाओगे का? लेकिन तुमको तो पीढ़ियों में बांधे कैसे काटोगे? कैसे करोगे कुछ? लो। अरे क्या हो गया भाई तुमको? बस गुर्राए जा रहे हो, घुर घुर घुर। आज तो कुछ बोल भी नहीं रहे हो। टाइम पास कैसे होगा हमारा? अच्छा चलो बताओ भाई,
तुम मालिक हो? हाँ। अरे अब बोले ना। तो चलो बेटा, अब तुम बताओ कि तुम भेड़िया हो? नहीं 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 नहीं, ऐसे मजा थोड़ा ही ना आगा। भेड़िया जैसा बन के दिखाओ, गुर्राओ, जैसे गुर्र गुर्र करो। हाँ, कैसा आवाज निकाल रहा है? ऐसे तो कुत्ता गुरगुराता है भाई। अरे सच्ची का भेड़िए का आवाज निकालो यार। मैं भेड़िया हूँ, मैं भेड़िया हूँ, बेवकूफ कंपाउंडर, मैं भेड़िया हूँ। ससुरा तुम सांप बन के और नाग बाबा ऐसे छटपटा रहे हो। अरे यार, सांप नहीं बनना है, भेड़िया भेड़िया बनना। भेड़िया भेड़िया बुझाता है ना तुमको। बा के ऊपर एक ही मात्रा बे, डा के ऊपर छोटी की मात्रा, और या पे आ की मात्रा, भेड़िया। समझे? अब तुम कम बैठ के यहाँ मास्टर की तरह पढ़ाए है। भेड़िया भेड़िया बोलो। अरे इसको कहा आ रहा ससुरे को? कौन दौरा पड़ रहा है का? डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। अरे नहीं, ये तो सच्चे में बदल रहा। ये तो सच्चे में भेड़िया बन गया। अरे बाप रे, अरे भागो यहाँ से। अरे बचाओ को। अरे Congratulations and welcome to the dark side. डैनी, तुम अभी तक यहीं पर हो? Yes, my dear friend. I wanted to see your first hunt. तुम्हारा पहला शिकार। So अब कैसा लग रहा है? मुझे और खून चाहिए, मुझे और शिकार करना है। डैनी, बताओ मुझे, मैं क्या करूं? मुझे खून चाहिए। Yes, my dear friend. तुमने इतने लंबे वक्त तक इंतजार किया है, तो तुम्हारी भूख भी काफी बड़ी होगी। ये तो बस एक शुरुआत थी। Now this whole world is yours. इस हॉस्पिटल के साथ तुम्हारी यादें जुड़ी हुई है। यहाँ लोग तुम पर हंसे हैं, तुम्हारा मजाक बनाया है। They will pay for their sins. उन्हें उनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। जाओ, अपना हिसाब बराबर करो, फिर हम पूरे मुंबई पर राज करेंगे। रणविजय, तुम अश्विन को लेने आए थे ना? तुम्हें अश्विन जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। The game has begun.
डैनी खुलकर अपना खेल खेलने लगा था। उसके पास फादर डिसिल्वा के हर कदम की काट थी। फादर डिसिल्वा ने रणविजय की अश्विन से मुलाकात ये सोचकर कराई थी कि इससे डैनी के बारे में कुछ जानकारी हासिल होगी, लेकिन डैनी ने इस बार भी फादर को पीछे छोड़ दिया। उसने अश्विन को अपना खून पिलाकर अपने जैसा भेड़िया बना दिया और अब वो भेड़िया मेंटल हॉस्पिटल में आतंक मचा रहा था। चौकीदार भैया, ये तो प्रियंका सिस्टर की आवाज थी। अरे रोजी सिस्टर, कोई चूहा आ गया दिख है कि तो कोई छिपकली आ गई होगी। आप तो प्रियंका सिस्टर को जानो ना, कितनी डरपोक है वो। सही कह रहे हो, उस तरफ चूहे हैं भी बहुत ज्यादा। कल मैंने टिफिन खोलकर बस पानी लेने उठी थी कि चूहा मेरे टिफिन से रोटी लेकर भाग गया। अरे रोजी सिस्टर, उनको आपके हाथ के खाने का स्वाद लग गया दिख है। फिर भी मैं जाके देख के आ रहा, कभी वो बेहोश ना हो गई हो। सही कह रहे हो भैया। अरे साली, ये लेडीज लोग की ड्यूटी रात को किकर लगा हुई है। कई बार बोल लिया मैंने कि साहब रात की ड्यूटी न लगाया करो लेडीज लोगों की, पर साहब लोग तो काम में तेल डाल के बैठे। अरे लेडीज का काम हो घर में बैठो, बच्चे संभालो। ससुर बच्चे तो संभलते ना, इनसे पागल संभालेंगे। पर हम क्या करें, नया जमाना आ गया, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का शौक हो गया ससुरियों को। चूहा देख के तो फूंक सरक जा। अरे प्रियंका सिस्टर, ये प्रियंका सिस्टर, अब देखो इनको जवाब भी नहीं देंगे और शिकायत लगाने में सबसे आगे। प्रियंका सिस्टर, ओ प्रियंका सिस्टर, क्या हुआ? कभी सच में तो बेहोश ना हो गई? इधर अंधेरा भी घना हो रहा। अरे ये क्या, ये तो सच्ची में बेहोश होगी देख। ये प्रियंका सिस्टर, प्रियंका सिस्टर, ये क्या, यहाँ तो खून ही खून हो रखा भाई। अरे साला, अरे कौन है यहाँ? कुछ जानवर आ गया देख, कुछ जा रही आवाज। इधर देख, डंडा उठा लेता हूँ यार। सामने हमारे सामने आ। ये क्या हाल है भाई? मैं भेड़िया हूं। हाँ, मैं भेड़िया हूं और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फाड़ के रख दूंगा, सबको मार डालूंगा। चुपचाप किसी को बाहर नहीं निकलने दूंगा। सबके सब यही मारे जाएंगे। मैं यहाँ का मेन गेट बंद कर देता हूँ। फिर कोई कैसे बाहर जाएगा? हाँ? चौकीदार भैया, प्रियंका सिस्टर ठीक तो है ना? भैया, ये गेट क्यों बंद कर रहे हो? चौकीदार भैया, तुम कौन हो? चौकीदार भैया कहाँ हैं? तुम तो वही पेशेंट हो ना जिसे अलग से कोठरी में रखा गया था? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शिकार कर रहा हूँ। शायद अपनी पूरी जिंदगी अश्विन इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो किसी पर भी कोई रहम नहीं दिखा रहा था और न ही वो किसी को बचकर भागने देना चाहता था। और डैनी डिकोस्टा, वो तो इस पूरे नजारे को देखकर काफी खुश था, क्योंकि इस शहर पर राज करने के उसके मिशन का इससे बेहतर आगाज कोई नहीं हो सकता था। Well done, my friend. Well done.
डैनी, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे एक नई पहचान दी है। I gave you what you deserve, and now it's time to take over this city. It's time to take over Mumbai. मुझे अब इस शहर पर राज करना है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। I appreciate your zeal, but to take over this entire city, we need an army. हमें एक पूरी सेना चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा ये? आज जितने लोगों का तुमने शिकार किया, ये सब हमारी सेना में शामिल होंगे। समझा मैं समझ गया डैनी, मैं समझ गया। तो हम इन सबको भी खून पिलाकर भेड़िया बना देंगे। Yes, my dear friend, you are very smart. एक बार हमारी सेना बन जाए, फिर हमें आगे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। अश्विन ने आज पहली बार खून चखा था और उससे यह खून बहुत रास आ रहा था। डैनी उसके सारे शिकारों को वैम्पायर बना चुका था, जबकि दूसरी तरफ सौम्या रणविजय को उस अजनबी मेहमान के बारे में बता रही थी जिसने अपना नाम अश्विन बताया था। सौम्या, क्या तुम वाकई में उस बंदे से पहले कभी नहीं मिली थी? क्या रणविजय, अगर मैं जानती तो पहले ही बता देती, राइट? Why would I wait? नहीं, मैं बस उसके नाम की वजह से। छोड़ो, वैसे भी अश्विन यहाँ कैसे आ सकता है? आज दोपहर ही उसको मिला था। और रणविजय, तुम्हारे कॉलीग अश्विन को मैं जानती हूँ, ये वो नहीं था। आई नो हिम। ठीक है, तो कल हम लोग इस अश्विन से मिल रहे हैं, होटल ताजमहल। काफी महंगा होटल है। ये अश्विन करता क्या है? नहीं, एक्चुअली मैंने इस बारे में उससे नहीं पूछा। इट्स ओके, कल बात कर लेंगे, कल पूछ लेंगे। इट सीम्स वेरी स्ट्रेंज। मैं फादर को इस बारे में बताता हूँ। हेलो फादर, मैं रणविजय बोल रहा हूँ। रणविजय, इतनी रात को कॉल कर रहे हो? इज एवरीथिंग फाइन? यस फादर, एवरीथिंग इज फाइन। एक्चुअली मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आज घर पर सौम्या के पास कोई अजनबी आया था और वो कह रहा था कि वो जेनी के काफी क्लोज था। व्हाट? यस फादर, और उसका कहना था कि मरने से पहले जेनी ने उसको काफी कुछ बताया था। वो ये भी कह रहा था कि जेनी को हिप्नोटाइज नहीं किया गया था, वो सच में किसी और को चाहती थी। इनफैक्ट ही सेड दैट शी वाज चीटिंग ऑन रुद्रा। नो रणविजय, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जेनी ने ये सब उसे बताया हो? जेनी ने हमें क्यों नहीं बताया? रणविजय, मुझे ये पर्सन कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या नाम बताया उसने? फादर, उसने अपना नाम अश्विन बताया था। रणविजय, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमें उससे मिलना होगा। उसने कल रात को ही मुझे और सौम्या के साथ साथ आपको भी डिनर पर बुलाया है, होटल ताजमहल, 9 PM। रणविजय, हम जरूर वहां जाएंगे। इट साउंड्स लाइक अ वेरी बिग थिंग। हाँ फादर, हमें कल उससे मिलने के बाद ही पता लगेगा कि वो क्या चाहता है। ओके, I'll be there.
कौन हो सकता है ये? क्या वाकई में उसका नाम अश्विन है? अश्विन, अश्विन। Something is definitely fishy here. जब रणविजय ने उस अजनबी शख्स के बारे में फादर डिसिल्वा को बताया, उसी वक्त फादर डिसिल्वा को शक हो गया था कि इस सब के पीछे जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्हें या किसी और को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेंटल हॉस्पिटल में क्या कहर बरपा है। डैनी डिकोस्टा के मिशन मुंबई की शुरुआत हो चुकी थी। वो सब शिकारों को वैम्पायर बना रहा था और इस वक्त उसकी वैम्पायर आर्मी मेंटल हॉस्पिटल से दूर एक सुनसान जगह पर इकट्ठा थी। तुम सभी भेड़िए हो, तुम सभी डैनी की वैम्पायर आर्मी के मेंबर्स हो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। वेलकम टू द डार्क साइड, द डार्क वर्ल्ड ऑफ डैनी डिकोस्टा। अब तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसानों से काफी आगे निकल चुके हो। मौत के डर से काफी आगे निकल चुके हो। इंसान हमेशा अंधेरे से डरता है, मरने से डरता है, लेकिन उसे पता नहीं मेरी इस दुनिया में अंधेरे का कोई डर नहीं है, मरने का कोई डर नहीं है। और अब जल्द ही पूरे मुंबई शहर में हमारी हुकूमत होगी। अश्विन, बस आज की रात तुम्हें इंतजार करना होगा, फिर कल से तुम सब शिकार करोगे। डैनी, कल से क्यों? आज और अभी से क्यों नहीं? लगता है तुम्हारी खून की प्यास अभी मिटी नहीं है। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। अभी इन सबको तैयार करना है, because there is a rule. Every hunter has a hunter. अगर तुम शिकार करना चाहते हो तो इंसान भी शिकार करना जानता है। लेकिन इंसान हमारी बराबरी कैसे कर सकता है? You are too curious. बहुत जल्द सब कुछ जान लेना चाहते हो। बस इतना ध्यान रखो, इंसानों और वैम्पायर्स की जंग काफी पुरानी है। वैम्पायर्स ताकतवर है, वैम्पायर इंसानों से सुपीरियर है, लेकिन कुछ इंसान जानते हैं कि वैम्पायर से मुकाबला कैसे किया जाता है। इसलिए तुम्हें सिर्फ शिकार करना ही नहीं, अपने आप को शिकार बनने से भी बचाना चाहिए। So you guys will have to be really careful, because there are some people who know too much. And tomorrow, some of them are my guests, and they are coming for dinner. आपने उन्हें डिनर के लिए बुलाया है? No, no, no. तुम बात नहीं समझे। मैंने उन्हें डिनर पर बुलाया है,
लेकिन डिनर उनके लिए नहीं होगा, वो तुम्हारा डिनर होंगे। डैनी, अब मैं भेड़िया हूं, भेड़िया। And one more thing, you will be welcoming them. मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम उनका अच्छे से वेलकम करोगे। मैं ऐसा वेलकम करूंगा कि उनका इतना अच्छा वेलकम आज से पहले किसी ने नहीं किया होगा। वो याद रखेंगे, वो याद रखेंगे। लेकिन उससे पहले इन सबको शिकार करना सीखना जरूरी है। My friends, now you all are soldiers of my dark army, the army of wolves. कल इस पूरे शहर को पता लग जाएगा कि तुम क्या कर सकते हो। ये शहर बस एक शुरुआत है, उसके बाद हमें पूरी दुनिया पर राज करना है। इंसान तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें फिर भी सावधान रहना है। कुछ इंसान लकड़ी के खंजर लिए वैम्पायर का शिकार करने चले आए हैं, लेकिन वो शिकार नहीं करते हैं। वो सोचते हैं वैम्पायर्स के सीने में खंजर घोंप देते हैं, और वो सोचते हैं कि वो वैम्पायर्स का शिकार कर रहे हैं। शिकार का शिकार। और इसी भुलावे में वो तुमसे सीधे उलझने आ सकते हैं, तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश कर सकते हैं। उनसे सावधान रहना, ध्यान रखना। वैम्पायर्स को तब तक खत्म नहीं किया जा सकता है जब तक उसके दिल में लकड़ी का खंजर नहीं घोंप दिया जाता। इसलिए अपने शिकार पर कभी सीधा हमला मत करना। पहले लेफ्ट फिर राइट, ताकि कोई तुम्हारे हार्ट को निशाना नहीं बना सके। Listen carefully. Vampire hunt is almost impossible. इंसान तुम्हें नहीं मार सकता है। You all are immortal. You all are immortal. तो अब जाओ, शिकार की तैयारी करो। Father, I know you. You are far better than I think. काश कि तुम मेरी आर्मी में होते और रणविजय तुम भी। लेकिन कल की रात तुम दोनों मेरे गुलाम होंगे। डैनी का मिशन मुंबई शुरू हो चुका था, लेकिन फादर, रणविजय या रुद्र इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि डैनी क्या कर चुका है और क्या करने वाला है। अगले दिन जब रुद्र मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने सोचा भी नहीं था कि वहां ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। आज यहाँ इतना सन्नाटा कैसे है? किसी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। थोड़ा अजीब लग रहा है। अंदर जाकर देखता हूं। अरे
यहाँ भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गेट पर चौकीदार भी नहीं है। वो तो हमेशा यहीं रहता है, शायद सो रहा होगा। अरे क्या चक्कर है, यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर सब लोग कहां गए? ये जगह इतनी सुनसान कैसे हो सकती है? कहीं सभी पेशेंट्स को यहां से ट्रांसफर तो नहीं कर दिया? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कल शाम को जब मैं यहां से गया था तो उस वक्त तो ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही थी। गार्ड भैया, गार्ड भैया, किसी का कोई जवाब नहीं। मुझे अंदर जाकर ही देखना पड़ेगा। मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। यहाँ कॉरिडोर में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर्स कैबिन देखता हूं। डॉक्टर प्रसाद, डॉक्टर दुबे। अरे ये लोग कहाँ हैं? पेशेंट्स के सेल में देखता हूं। हे भगवान, ये क्या है? ये खून है। हाँ, ये खून ही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कोई है? कोई है यहाँ पर? कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं दूसरे सेल में जाकर देखता हूं। ओह नो, यहाँ पर भी खून ही खून। ऐसा कैसे हो सकता है? ओह नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर भी खून ही खून है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नो, यहाँ पर भी वही सब। आखिर ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि इन पागलों में जरूर कोई लड़ाई हो गई है और फिर किसी ने इन्हें मार डाला है। लेकिन अगर ऐसा होता तो कोई तो होता यहाँ पर। बाकी लोग कहाँ गए हैं? मैं वार्ड में देखता हूँ। वहां तो काफी सारे पेशेंट्स होते हैं, वहां तो जरूर कोई होगा। प्लीज 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 भगवान, यहाँ पर खून ना हो। ओह नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी कसाई खाने में आ गया हूं। चारों तरफ बस खून ही खून है। क्या इन सभी को मार दिया गया है? लेकिन इतने सारे पेशेंट्स थे यहाँ पर, और अगर इन्हें मार दिया गया है तो इनकी डेड बॉडीज कहाँ हैं? मुझे बाकी वार्ड भी देखने चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि सब मर चुके हैं। कोई अगर जिंदा होता तो जवाब तो देता। ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी ने घुसकर इन सबको मार डाला है, मगर इस तरह से कौन मारता है? क्या ये किसी पागल का काम हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये एक आदमी का काम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी गैंग ने मिलकर इन सबको मार डाला है। लेकिन ऐसे इन्हें मारकर किसी को क्या मिलेगा? शायद किसी की कोई दुश्मनी हो, लेकिन दुश्मनी किसी एक से हो सकती है। सबसे किसकी दुश्मनी होगी? और स्टाफ में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक मिनट, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे लाशों को घसीटा गया है और घसीट कर कहीं ले जाया गया है, लेकिन कहां? मुझे घसीटने के निशानों को देखना चाहिए। ये सब निशान किधर जा रहे हैं? ये दूसरे रूम से भी ऐसे ही घसीटने के निशान दिखाई दे रहे हैं, उस रूम से भी। यानी कि सारे रूम्स से लाशों को घसीट कर कहीं ले जाया गया है, लेकिन कहां पर? आखिर ये निशान किधर जा रहे हैं? ये तो अश्विन के सेल की तरफ जा रहे हैं। हाँ, सारे निशान उधर ही जा रहे हैं। तो क्या अश्विन ने किया ये सब? हे भगवान, कितना खून है यहाँ पर। अभी तक नहीं सूखा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ खून भर दिया हो। लेकिन ये सारी लाशें यहाँ से गई कहाँ होंगी? क्या अश्विन ने किया ये सब? नहीं, इस सब के पीछे टैनी होगा। इससे पहले भी उसने कंपाउंडर को यहीं मार डाला था। ये टैनी नहीं किया होगा, और शायद अश्विन भी उसके साथ है। लेकिन वो उन लाशों का क्या करना चाहता है? जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग है इस टैनी की। मुझे फादर को बताना होगा। रुद्र को समझ में आ गया था कि हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ है
उसके पीछे जरूर डैनी का हाथ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि डैनी आगे क्या करने वाला है। और इसी वजह से वो उसी वक्त फादर डिसिल्वा के पास पहुंच गया और उन्हें सारी बातें बताने लगा। फादर, वहां कोई नहीं था, ना कोई स्टाफ ना कोई पेशेंट, बस चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, सभी कमरों से लाशों को घसीट कर एक ही जगह ले जाया गया था। फादर, लाशों को घसीटने के सारे निशान अश्विन के सेल की तरफ जा रहे थे। व्हाट? अश्विन के सेल की तरफ? हाँ फादर, लेकिन जब मैंने अश्विन के सेल में देखा तो वहां इतना खून जमा था फादर, मैं बता नहीं सकता आपको। मैंने ऐसा नजारा आज तक नहीं देखा है। किसी कसाई खाने से भी बुरी हालत थी वहां पर। और अश्विन के सेल के बाद? फादर, वो निशान अश्विन के सेल की तरफ जा रहे थे। मैंने उस सेल के पीछे वाली दीवार को देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस ऐसा लग रहा था जैसे वो लाशें घसीट कर वहां लाई गई और फिर जैसे गायब हो गई। रियली? इट्स वेरी स्ट्रेंज। फादर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारा काम उस वैम्पायर डैनी का ही है। उसी ने पहले कंपाउंडर को भी मारा था और उसी ने अब। रुद्रा, शायद हम सही सोच रहे हों, और ऐसा भी हो सकता है कि इससे भी कुछ बुरा हुआ हो। फादर, इससे बुरा क्या हो सकता है? I don't know and I can't imagine, but you told अश्विन के सेल तक सारी लाशों को ले जाया गया था। हाँ फादर, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अश्विन एंड अगेन अश्विन। रुद्रा, तुम देख ही रहे होंगे कि अश्विन कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। हाँ, वो पागल है, लेकिन मेरी उससे पहली मीटिंग और कल रणविजय के साथ हुई मीटिंग में मैंने उसमें काफी चेंज ऑब्जर्व किया है। डिडंट यू सी इट? यस फादर, पिछले कुछ दिनों में काफी चेंज आया है उसके बिहेवियर में। और इसी बीच में इनफैक्ट कल ही रणविजय के घर एक अजनबी शख्स आता है। दैट टाइम रणविजय वॉज नॉट देयर, ओनली सौम्या वॉज। और वो कहता है कि उसका नाम भी अश्विन है और उसने जेनी की डेथ के बारे में कुछ ऐसे दावे किए हैं, और इसलिए रणविजय, सौम्या और मैं आज रात को 9 बजे उस अश्विन से मिलने वाले हैं। लेकिन अब मेंटल हॉस्पिटल में जो हुआ है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। उस पागल अश्विन की सेल में जो कुछ हुआ है, उसका उस सौम्या वाले अश्विन से जरूर कोई कनेक्शन होना चाहिए, जिससे आज रात को हम मिलने वाले हैं। और ये तो तुम समझ ही गए होंगे कि अगर कोई कनेक्शन है तो ये बहुत बुरा कनेक्शन होगा। ये कोई ट्रैप हो सकता है। मुझे रणविजय को फोन करना चाहिए। Come on, pick up the call. रणविजय, pick up the call. शायद वो लोग घर से निकल चुके हैं। मेंटल हॉस्पिटल की सुनसान पड़ी इमारत में चारों ओर खून ही खून फैला था। वहां लाशों को घसीटने के निशान तो थे, लेकिन लाशों का कोई पता नहीं था। वक्त और तजुर्बे ने रुद्र को काफी कुछ सिखा दिया था, इसलिए उसे समझ में आ चुका था कि यहां जो कुछ हुआ है उसके पीछे डैनी ही है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अब डैनी क्या करने वाला है। वहीं जब उसने फादर डिसिल्वा को इस बारे में बताया तो फादर को कुछ सवालों के जवाब मिलने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि जो अश्विन रणविजय के घर सौम्या से मिलने आया था, वो जरूर एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, और इस वजह से उन्होंने रणविजय को सावधान करना चाहा। लेकिन तब तक रणविजय अपने घर से निकल चुका था। रुद्रा, वो लोग शायद अपने घर से निकल चुके हैं। फादर, हमें उन्हें कैसे भी करके रोकना होगा। मेंटल हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ है वो देखते हुए हम उन्हें वहां नहीं जाने दे सकते। रुद्रा, इतने बड़े शहर में उन्हें हम कैसे ढूंढेंगे? तो फादर, हम उन्हें मौत के मुंह में ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। रुद्र, उन्हें बचाने के लिए हमारे पास बस एक ही रास्ता है। I have to go there. What? But father, you know, it's not safe there. I know my son. I know. It's not safe there. और इसलिए तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। हाँ? तुम चाहो तो मना कर सकते हो।
फादर, मैं वहां जाने से नहीं डर रहा हूं, लेकिन मेंटल हॉस्पिटल में जिस तरह से खून बह रहा था, उसको देखने के बाद मुझे वहां जाने में समझदारी नहीं दिख रही है। लेकिन हम रणविजय और सौम्या को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। मुझे उनके लिए जाना ही होगा। आई एम गोइंग देयर। ठीक है फादर, मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। गुड। अब ये बताओ कि तुम्हारा निशाना कैसा है? व्हाट? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम किसी हिलते हुए टारगेट पर निशाना लगा सकते हो या नहीं? हाँ फादर, बचपन में अपने ग्रुप का सबसे अच्छा निशानेबाज था मैं। ग्रेट, ठीक है, तो ये संभालो। ये क्या है फादर? रुद्रा पुराने जमाने में इन्हें धनुष बाण कहते थे, बट इन मॉडर्न टाइम इन्हें थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। अब इन्हें क्रॉसबो कहते हैं, और इनमें से जो तीर निकलने वाले हैं वो खास तौर से वैम्पायर्स को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं। ये लो, संभालो। बट फादर, मैंने तो बचपन में पेड़ों पर आम तोड़ने के लिए निशाना लगाया है। ये चीज तो मैंने कभी नहीं चलाई है। रुद्रा, इनसे निशाना लगाना उतना ही आसान है जितना तुम्हारे लिए पेड़ पर से आम तोड़ते वक्त था। एंड फॉर योर कन्वीनियंस, इनमें लेजर टारगेटिंग भी है। अपने टारगेट पर लेजर फोकस करो और ये तीर ठीक टारगेट पर जाकर लगेगा। ये देखो, इस लेजर से अपने टारगेट पर फोकस करो एंड देन हिट द टारगेट। बस। ये तो बहुत आसान है। रुद्र, इन्हें चलाना बहुत आसान है, लेकिन ये ध्यान रखना, हमारा सामना वैम्पायर से हो रहा है और हम ये भी नहीं जानते कि वहां एक वैम्पायर होगा, 2 होंगे या 3-4। और हां, सबसे खास बात, तुम्हें केवल हार्ट को टारगेट करना है। ये तीर केवल उसी वक्त काम करेंगे जब वैम्पायर के दिल को निशाना बनाया जाए। अब हमें यह नहीं पता कि वैम्पायर हमें किस रूप में मिलने वाले हैं, क्योंकि इंसान के दिल को टारगेट करना सबसे आसान है, लेकिन अगर वो भेड़िया है तो हमारा काम काफी मुश्किल होने वाला है। फादर, वैम्पायर चमगादड़ भी बन सकता है? जरूर बन सकता है। वो चूहों में भी बदल सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, शिकार करने के लिए वो भेड़िया बनकर हमला करेगा, क्योंकि भेड़िया एक फुर्तीला, मजबूत शिकारी है जिसे निशाना बनाना काफी मुश्किल है। इसलिए रुद्रा, अपना पूरा गुस्सा आज अपने दुश्मन पर फोकस कर देना, क्योंकि आज के बाद शायद हमें फिर से ये मौका ना मिले। कर पाओगे ये? हाँ फादर, मैं ये जरूर करूंगा। मैं उस वैम्पायर को नहीं छोड़ूंगा, जेनी के लिए। गुड। इसके अलावा ये लकड़ी के खंजर और कुछ और हथियार भी हमारे काम आ सकते हैं। फादर, आपके पास ये सब, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। शुरू में तो तुम्हें वैम्पायर्स पर भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब वैम्पायर सच में होते हैं तो हमारे पास उनसे मुकाबला करने के लिए हथियार भी होने चाहिए। अब इन्हें समझ लो, क्योंकि हमें जल्द ही होटल ताजमहल पहुंचना है। यस फादर। हाँ रुद्रा, एक और बात, शायद हमें इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। ये क्या है? ये एक तरीके का सिग्नलिंग डिवाइस है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। अगर मुझे तुम्हें कोई सिग्नल देना है तो मैं अपने पास मौजूद ये बटन दबा दूंगा, जिससे तुम्हारे पास इस डिवाइस में लाइट जल जाएगी। फादर, कहां से लाए हैं आप ये सब? साइंस बहुत कुछ सिखाता है। देख लेना, आने वाले वक्त में लोग एक दूसरे का वीडियो देखकर आपस में बात करेंगे। रियली? फादर, ऐसा हो सकता है फ्यूचर में? रुद्रा, हमें फ्यूचर का बिल्कुल नहीं पता, सो इट्स बेटर वी प्रिपेयर फॉर इट। फादर डिसिल्वा ने बिल्कुल सही कहा था कि हमें फ्यूचर का बिल्कुल पता नहीं होता। उन्होंने रुद्र के साथ मिलकर वैम्पायर का मुकाबला करने की तैयारी तो कर ली थी, लेकिन उन्हें इस बात का हरगिज़ अंदाजा नहीं था कि थोड़ी देर बाद होटल ताजमहल में उनका सामना किस चीज से होने वाला था। और न ही यह अंदाजा रणविजय और सौम्या को था, जो होटल ताजमहल में पहुंच चुके थे। रणविजय, कितना बड़ा होटल है ये। मैं आज तक कभी यहाँ नहीं आई हूँ। इट्स सो फैंसी।
सौम्या, इसी वजह से तो मुझे शक हो रहा है। शायद मेरी 2-3 महीने की सैलरी में भी मैं यहाँ का डिनर अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। रणविजय प्लीज यार, डोंट स्टार्ट नाउ। नहीं सौम्या, ये बात समझ नहीं आती है कि अचानक से एक अनजान शख्स हमें जेनी के बारे में इतनी सीक्रेट बातें बताता है और फिर वो हमें बल्कि साथ में फादर को भी यहाँ इनवाइट करता है। और सबसे बड़ी बात, उसका नाम भी अश्विन है। इट्स वेरी स्ट्रेंज। हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वाकई में ये अश्विन जेनी का फ्रेंड हो। इट्स पॉसिबल राइट? इट्स इक्वली पॉसिबल, है ना? अब बाद में बात करते हैं। रुक क्यों गए? ये अंदर चलो। सौम्या, यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। हम अकेले ही हैं शायद। इतना महंगा होटल है, लोग कम आते होंगे शायद। हाँ, that's why it's not crowded. लेकिन इतने महंगे होटल के गेट पे एक दरबान भी नहीं है। Isn't it strange? हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब what do we do? हाँ, अब आ गए हैं तो अंदर चलते हैं। यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा है। चलो उधर टेबल पर बैठते हैं। रणविजय, 9 बजने वाले हैं यार, और वो अश्विन अभी तक नहीं आया है। इट्स रियली वियर्ड, आई डोंट नो। अमीर आदमी है, लेट तो होगा ही ना। हेलो, तुम उस पर टॉन्ट कर रहे हो या मुझ पर? अरे नहीं, मैं तो ऐसी जनरल बात कर रहा था। वैसे यहाँ कोई वेटर भी नहीं है। हाँ, आ गया। मैडम, साहब, पानी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैडम, ये तो हमारा फर्ज था। स्टूपिड, कितना बड़ा गधा है ये। छी। यार, हाउ इरिटेटिंग कैन पीपल बी? सौम्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस वेटर को जानता हूँ। वाओ, अब तुम ऐसे लोगों को जानने भी लगे, मिस्टर पॉपुलर। और वो जो रिसेप्शन डेस्क पर बैठा है, उसकी शक्ल भी जानी पहचानी लग रही है। मिस्टर पॉपुलर के साथ मिस्टर फैंसी भी। तुम यहाँ पहले आ चुके हो? सौम्या, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से ध्यान आ रहा है कि मैं इस वेटर से मिल चुका हूँ। वो डेस्क पर बंदा बैठा है, उसकी शक्ल भी मुझे जानी पहचानी लग रही है। सर, स्टार्टर में क्या लेंगे आप? सर, थैंक यू सो मच, बट एक्चुअली वी आर वेटिंग फॉर अदर्स टू जॉइन अस। ओके मैम। रणविजय, व्हाट इज दिस? यू आर बीइंग वेरी रूड। तुम उसे कैसे घूर रहे थे? सौम्या, तुम समझ नहीं रही हो। मैं इस लेडी को पहले भी मिल चुका हूँ, लेकिन इस होटल में नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के पूरे स्टाफ को मैं पहले कहीं और देख चुका हूँ। और वो अजीब सा वेटर अभी आया था, उसकी शक्ल तो मुझे इतनी अच्छी तरह से याद है जैसे मैंने उसे हाल ही में कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है? रणविजय, आर यू ओके? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है राइट? अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो हम वापस चलते हैं। चलो, लेट्स जस्ट गो, वील हैंडल दिस लेटर, कम। सौम्या, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, आई एम टोटली फाइन। लेकिन मैं श्योर हूं कि मैंने इन्हें देखा है, लेकिन कहाँ देखा है?